ये पुष्प यहाँ अर्पित कर दीजिए। शादी मुबारक हो एसीपी साहब। क्या है सही है? अरे कुछ दिन पहले तेरा बाप मर गया और आज सीधे शादी के मंडप में। कभी खुशी कभी गम। विठल, यहाँ आने की वजह? राज है अपना गढ़चिरौली में। यहाँ का हर एक शादी अपना आशीर्वाद के बिना पूरा होता ही नहीं। लड़की का बाप समधी का स्वागत करने से पहले अपना स्वागत करता है। अरे लेकिन अब बाप किधर है? मर गया ना बेचारा। अभी कोई है क्या बूढ़ो? हाँ मंडप में कोई बूढ़ो है? अरे आओ भाई आओ आओ, मेरा स्वागत करो एकदम इज्जत के साथ। बिन बुलाए मेहमान की क्या इज्जत होती है, इन सबकी नजरों में तो देख ही रहा है। ये तो एकदम बराबर बोला। मेरा बेटे का शादी में तो ऐसा चाहा था, बिन बुलाए। ए विठल, अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप यहाँ से चला जा। चुप, नकली ससुर। वाह, बहुत बड़ा गेम खिला रहे एसीपी तो। मेरे बेटे के होने वाली बीवी को तो अपने साथ ले गए। पहले दिन से तूने तय किया था शादी करूंगा तो सही से ही करूंगा। ये बकवास बंद कर और निकल यहाँ से। पहले दिन से तेरी बुरी नजर थी सही पे। तू चाहता है कि नहीं? आवाज नीचे। याद रख, अब तू यहाँ के एसीपी नहीं है। लेकिन तू तो मुजरिम है ना? जिसकी पहुंच ऊपर तक है ऐसा मुजरिम। ऊपर तक पहुंचे इसलिए ऐसा मजे में घूम रहा हूं ना पैरोल पे। क्या है सही? हाँ क्या है तेरा? जिस आदमी की वजह से तेरा बाप मरा उसी के साथ शादी कर रही है तू? खबरदार! गंदी जुबान से मेरे आबा का नाम लिया विठल माने। काड़े। जी सर। इंस्पेक्टर पवार। सर। अगर ये आदमी अगले 1 मिनट में यहाँ से नहीं गया, इसे अरेस्ट करो और पुलिस स्टेशन ले जाओ। दस्ती संपत्ति का रीजन है। ये तुम्हारा साहब तो शादी करके नागपुर चला जाएगा। उसके बाद क्या? तुमको और तुम्हारे फैमिली को मेरे से कौन बचाएगा? पुलिस वाले को धमकी दे रहा है? अंजाम जानता है? ये अंजाम वंजाम इसका मैं फिकर भाव विठल दामोदर माने करता ही नहीं है। अरे मेरे को फिक्र तो सही का हो रहा है। अरे सही क्या क्या देखा क्या तूने ये एसीपी में? अरे मेरा सोने जैसा बेटे को छोड़कर उसको धोखा देकर तू ये एसीपी से शादी कर रही? अरे रानी बनाता वो तेरे को, रानी ऐसा सोने चांदी में तोलता था। और ये तो बेटी मानते हैं ना आप लोग मुझे? हाँ? ये इंसान इतनी देर से बकवास किए जा रहा है और आप लोग चुपचाप खड़े सुन रहे हैं। शेर के सामने गिदड़ नहीं बोलते हैं। एक बात बताना, सच सच बताना, क्या तेरा ये एसीपी मेरा बेटा जगताप से सौदे देंगे? तेरी ये कट्टर जैसी जुबान को लेके यहाँ से निकल जा, इससे पहले कि मैं तुझे इतना मारूं कि तू अपना नाम तक भूल जाए। निकल! तूने मुझे लाफा मारा, देखना एक दिन तू मेरे तलवे चाटेगा।
तेरा गुस्सा बाकी रख, क्योंकि तेरा परोल जल्दी खत्म होने वाला है। फिर जाएगा तो जेल में अपने सोने जैसे बेटे के पास। फिर बाप बेटे चक्की पीसते रहना। घेऊन जाएगा। देखा दामाद जी, आप थे इसलिए विट्ठल जैसा राक्षस भी सई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, वरना पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या करता। मौसी, अब सई के साथ मैं हूं, और जब तक मैं हूं सई के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। हे गणपति गणेश आए, सुख करता है दुख हरता है। बेगिन आया और आके चला गया। मंडप में आइए, विवाह विधि आरंभ करते हैं। हाँ हाँ दामाद जी बैठे ना। सही, बैठ जा। अब वर वधू के गले में मंगलसूत्र बनाएगा। दामाद जी, ये सबसे महत्वपूर्ण रस्म है। मंगलसूत्र का अर्थ है शुभ बंधन, एक ऐसा पवित्र बंधन जिसमें पति पत्नी जन्मों जन्मों तक अटूट बंधन में बंध जाते हैं। गढ़चिरौली में आपका स्वागत है। क्या हुआ सनी, यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? विराट ने ये लोकेशन भेजा। चलो। सनी, यू श्योर यही लोकेशन है? हाँ यार, लोकेशन तो यही है। लेकिन सनी, विराट यहाँ मंदिर में क्या कर रहा होगा? कहीं सच में विराट दादा की शादी तो नहीं हो रही? करिश्मा? नहीं, वो मैं तो बस ऐसे ही। सनी, तुम विराट को फोन करके पूछो ना। मुझे लगता है कि गलत लोकेशन है। वो यहाँ हमें मंदिर में क्यों बुलाएगा? अरे यही लोकेशन है, ये देखो। लेकिन सनी, अरे भाभी, एक बार अंदर चल के देख लेते हैं ना, टाइम ही कितना लगेगा। हाँ चले। अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरेगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शरण्ये कन्या की मांग में सिंदूर भरो बेटा, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। दामाद जी, सई के मांग में सिंदूर लगाइए दामाद जी, वरना शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। जल्दी करो बेटा, बिना सिंदूर दान के ये रस्म पूरी नहीं हो पाएगी। ऑपरेशन के बाद शायद मैं बच नहीं, मुझे वादा, अब मेरी बेटी सही का ख्याल रखोगे? मैं वादा करता हूँ, मैं सही का ख्याल रखूंगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम
अगर ये दुनिया के आखिरी लड़के भी होंगे ना, तो भी मैं इनसे कभी शादी नहीं करूंगी। मैं जानता हूं सही, तुम नहीं चाहती कि मैं ये सिंदूर तुम्हारी मांग में लगाऊं। मैं जानती हूँ विराट सर, आपका हाथ क्यों रुक गया, क्योंकि आप ये शादी नहीं करना चाहते। और ये मत सोचना कि मैं सिंदूर लगवाने के लिए मरी जा रही हूँ, क्योंकि मैं भी कभी नहीं चाहती कि ये शादी हो। बात है मेरा तुमसे बाकी, मैं अपने दिल में, अपनी जिंदगी में किसी और को जगह नहीं दूंगा। विराट 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 बाकी जिम्मेदारी उठाऊंगा, इसके अलावा तुम मुझसे कोई और उम्मीद नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने किसी और को वादा दिया है कि मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आएगी। क्या यार ये सब जो तू देख रहा है, देखा, कहा था ना मैंने। दादा, बात है मेरा तुमसे बाकी, मैं अपने दिल में, अपनी जिंदगी में किसी और को जगह नहीं दूंगा। बेबी, अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए, वरना विराट दादा की शादी का लाइव टेलीकास्ट देखने से रह जाते। द ग्रेट विराट चौहान, उसूलों और आदर्शों वाला आदमी। भवानी काकू हमेशा मुझे ताना मारती रहती है ना कि मोहित, तुमने तो किसी नॉन महाराष्ट्रियन लड़की से शादी की, और वो भी घर पे किसी को बिना बताए। विराट को देखो, मुझसे बिना पूछे एक भी कदम नहीं लेता। अब काकू को पता चलेगा कि जिस इंसान की वो मुझे दिन रात मिसालें दिया करती थी, आज उसी विराट दादा ने घर पे बिना बताए शादी कर ली। बीबी, असली मजा तो तब आएगा जब विराट दादा अपनी दुल्हन के साथ घर पहुंचेंगे, क्योंकि तब मनेगी चौहान निवास में दिवाली। काका, ये लड़की कौन है जिससे विराट की शादी हो रही है? सही सही इंस्पेक्टर कमल जोशी की बेटी। बाबा, सही को किडनैप कर लिया गया है। इंस्पेक्टर कमल जोशी, उन्हीं की बेटी है सही। मुझे अभी इसी वक्त जाना होगा, क्योंकि सही को बचाना मेरी जिम्मेदारी है।
शुरू करते हैं। आप इन दोनों बच्चों का गठबंधन कर दीजिए। अब वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब चौथा फेरा पूरा हुआ, वर पीछे रहेगा और वधू आगे आएगी। मैं तुम्हें वचन तो दे चुका हूं, लेकिन तुम प्लीज कोई और उम्मीद मत रखना मुझसे। मुझे आपसे कोई उम्मीद रखनी भी नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैं डॉक्टर बन गई वो दिन मेरा आपके साथ आखिरी दिन होगा। और अब सातवां फेरा। अब विवाह संपन्न हो गया। आज से आप लोग पति पत्नी हुए, बधाई हो। सदा सुहागन रहे, मेरी बच्ची खुश रहे। दामाद जी, सबसे पहले महादेव और माँ पार्वती का आशीर्वाद ले लो। उनकी कृपा से ही हुई है शादी। बच्चों, ये नारियल महादेव और माँ गौरी के चरणों में अर्पित करके उनका आशीर्वाद ले लीजिए। लीजिए। तेरी जिंदगी में कोई आने वाला है, तुझे प्यार करने वाला। सई और दामाद जी की जोड़ी खुद भगवान ने बनाई है। उनके कंधे पर उड़ के आकर बैठे ये कापूस
उसका प्रतीक है। हे महादेव, हे माँ पार्वती, सई और दामाद जी को हमेशा खुश रखना।